शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित कपूर हमेशा आम जनता के मुद्दों को उजागर करते हैं, जनता के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। चाहे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की बात करें, चाहे स्मार्ट मीटर्स की बात करें, चाहे अन्य कोई मुद्दा हो जो जनता के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हो। हाल ही में एक आदेश आया है जो जेके बोस द्वारा यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि जेके बोस की बुक्स जितने भी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर वही बुक्स लगेंगी जो जेके बोर्ड की तरफ से प्रकाशित की जाएंगी। कोई भी अन्य एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाएगा। कोई भी स्कूल को अनुमति नहीं कि वो अपनी अलग से पब्लिश करवाकर बुक जो उपभोक्ताओं या उनके बच्चों या स्टूडेंट्स के या उनके परिवारों को ज़बरदस्ती थमा दे। और साथ ही साथ ये कहा कि अन्य सामग्री भी आप नहीं जबरन कह सकते, आपको ये खरीदना होगा। लगातार ये आवाज़ उठी थी, पर अब देखना ये है कि क्या लगता है प्राइवेट स्कूल इस आदेश को कितनी हद तक मानते हैं। और ये इसी समय बात करने हमारे साथ जुड़ चुके एक बार फिर से अमित कपूर जी। चलिए इनसे बात करते हैं। अमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। अमित जी, बड़े जैंकी फैंकी बने हो और बाहर फॉरेन का टूर भी करके आप आए हो, तो बड़े दिन से हमने सोचा पता नहीं आप जो जिन अटैची की बात करते हैं कहीं कि वो रिश्ता आपके साथ तो नहीं जुड़ गया, तो आप फॉरेन भाग गए होंगे। देखिए मैम, मैं आपको बता दूं कि आपने जो ऑर्डर की बात की जी, इस बार खुशी भी हो रही है। खुशी क्या, फॉरेन का टूर लगा? मैं बताता हूँ खुशी क्या है। खुशी ये है कि जो ऑर्डर हमेशा मार्च के बाद निकलते थे, इस बार वो ऑर्डर जो है वो दिसंबर में निकले। जी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो 4 साल से हमने मेहनत की, इन लोगों को बहुत गालियाँ निकाली थी, शायद उसका असर जो है वो अब डिपार्टमेंट पे हुआ है। जी, लेकिन कुछ सवाल है मेरे। जी, फिर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और सीईओ जम्मू या जितने भी जेडीओ हैं, ये फिर बोलेंगे अमित कपूर ने फिर हमारे लिए सवाल खड़े कर दिए। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को, जेके बोस को, क्या आपके बुक्स के ऑर्डर, आपके एडमिशन फीस के ऑर्डर, जिनको लेकर आप जनता को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, जी, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपका विंटर वेकेशन का जो पहला ऑर्डर था, जो इस टाइम 26 दिसंबर को आपने, फर्स्ट डे था शायद विंटर वेकेशन का, बिल्कुल, क्या आज तक स्कूल बंद है? आज भी मैक्सिमम स्कूल जो कि जिसको मैं स्कूल कहूँगा, पाठशाला कहूँगा, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के पालन करते हैं, वो स्कूल आज भी बंद हैं। लेकिन मैक्सिमम जो माफियाओं के स्कूल हैं वो आज भी खुले हुए हैं। मेरा यहाँ पे आना, आप देख रहे हो मेरी हालत। जी, मैंने मेरे हिसाब से मैंने शेव भी नहीं की हुई, तो लेकिन मुझे मजबूर होकर मीडिया के सामने आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि मुझे पेरेंट्स की कॉल आ रही थी। पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि अमित जी छुट्टियां पड़ चुकी हैं, हमारे मीरा साहब में धुंध पड़ी हुई है, आरएसपुरा में धुंध पड़ी हुई है, अखनूर में धुंध पड़ी हुई है, हर जगह से मुझे कॉल आ रही है कि अमित जी फिर भी ये स्कूल वाले जो है ये नहीं मानते गवर्नमेंट के ऑर्डर को, आज भी स्कूल लगाकर बैठे हुए हैं। तो मुझे एक चीज़ बता दी, जब माफिया इनके विंटर वेकेशन के ऑर्डर को नहीं मानते, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को नपुंसक समझते हैं ये लोग, सीईओ जम्मू को नपुंसक समझते हैं ये लोग, जेडीओ को तो कुछ समझते ही नहीं, तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जब अपना ये कमेटी, फीस सेशन कमेटी के ऑर्डर को ये नहीं मानते, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के विंटर वेकेशन के ऑर्डर को नहीं मानते, तो क्या जेके बोस के जो बुक्स के ऑर्डर हैं क्या मानेंगे? करोड़ों रुपए का बुक्स का नेक्सस इनका खत्म हो जाएगा, पेरेंट्स को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये ऑर्डर जो है ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। बड़ी खुशी की बात है। मैं कहूंगा कि 4 साल की मेहनत जो है वो काम आ रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं अपनी वो नहीं करूंगा, वाहवाही नहीं लूटूंगा कि देखो मेरी 4 साल की मेहनत के बाद आज ऑर्डर निकल गया। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा क्या ये इंप्लीमेंट होगा, क्या जनता को राहत मिलेगी, क्या पेरेंट्स इस चीज़ की खुशियाँ मना पाएंगे कि हमारे बच्चे भी अब 4 से 5 बुक्स के साथ पढ़ेंगे, जो कि केवी केंद्रीय विद्यालय सबसे बड़ा संगठन जहाँ पे नंबर 1 एजुकेशन स्टडी करवाई जाती है और नंबर 1 पूरे देश में वो संगठन माना जाता है। जब वहाँ पे इतनी बढ़िया स्टडी एनसीईआरटी की बुक से हो सकती हैं, तो जम्मू कश्मीर के माफियाओं के जो स्कूल हैं वहाँ पे क्यों एक्स्ट्रा बुक्स लगाई जाती हैं, अपने पब्लिशर की बुक्स लगाई जाती हैं, क्यों बुक्स का नेक्सस चलाया जाता है और हर साल चलाया जाता है? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस है, अगर जेके बोस सीरियस है, तो मैं कहूँगा कि हम लोग खुद इनको सम्मानित करने जाएंगे जब ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा। लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूँ, हटा दीजिए।
हटा दीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के नपुंसक ऑफिसरों को जो अपने विंटर वेकेशन का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि 8th क्लास के नीचे कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस का जो इनके पास बहाना है ये नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चों को इतनी सर्दी में स्कूल बुलाया जा रहा है। अमीर जी, आज हम सुबह जब मीरा साहब से आ रहे थे, बुरी तरह से धुंध पड़ी थी कि लगभग 11 से 12 या 1 बजे के पहले पहले कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वही तो फिर जिसे आपने कहा, इस बार तो सख्ती से कहा गया है कि इस आदेश को पालन करना, अन्यथा जेके बोस की वेबसाइट पर जाकर आप शिकायत कर। ये समझिए कि कहा किसने सख्ती से, शायद जो इनसे पैसे खाते हैं, जो अपने ऑर्डर ही इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते। अगर ये पैसे नहीं खाते, अगर ये पैसे नहीं खाते तो अपने गवर्नमेंट की इतनी बड़ी चेयर पे बैठने के बाद भी, आप इतनी बड़ी चेयर पे बैठने के बाद भी अगर एक छोटा सा ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते तो मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं कि आप लोग करप्ट नहीं हो तो क्या हो। मतलब आपका कहने का मतलब कि ऑर्डर सर्कुलर निकालने से ज़्यादा बेटर है कि उन्हें इम्प्लीमेंट करवाया। मैं आपको वही कह रहा हूं, मुझे 5 साल हो गए ये चीज़ें देखते हुए। हमेशा ऑर्डर निकलते हैं लेकिन ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते और पेरेंट्स बेचारा हर बार लुटता जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, आप मीडिया भी अपना फर्ज निभा देते हो बोल के, और हम भी अपना फर्ज निभा देते हैं बोल के। हम लोग क्या है, जनता है ना, हम तो बोल ही सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम में बैठे हुए डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, सीईओ जम्मू, अपना जेडीओ जितने भी हैं हमारे यहाँ पे, ये सब के सब तमाशबीन बनते हैं। जहाँ तो उनसे अटैचियों के रिश्ते बना लेते हैं। अगर अटैचियों के रिश्ते नहीं बनाते, अगर ये अटैचियों के रिश्ते नहीं बनाते तो ये किसका इंतजार कर रहे होते हैं? क्या इस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कब अमित कपूर वीडियो बनाएगा, कब रश्मि मैडम न्यूज़ चलाएगी, कब मीडिया में आएगा तो हम लोग फिर दोबारा इनसे सख्ती करेंगे? जब प्राइवेट स्कूल माफिया इतना हॉबी आप पे है तो मैं एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा। एलजी साहब, मैं अभी डोगरा हूं और आपने देखा होगा हमेशा मैं डोगरों की बात करता हूं, लेकिन पहली बार मैं ये बात कहने जा रहा हूं अपने डोगरों को बचाने के लिए कि आप जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बाहर के ऑफिसर ला के रख दीजिए, क्योंकि ये लोग जो बिठाए हुए हैं आपने, ये डोगरों को लूटने के लिए बिठाए हैं, चाहे हमारे अपने हैं। डोगरों को लूट रहे हैं क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ स्कूल वालों के साथ सेटिंग करके स्कूल से पैसा खाते हैं। अगर पैसा नहीं खाते तो ऑर्डर इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता, ये हमें बता दीजिए। बिल्कुल अमित कपूर जी, बुक्स का भी काफ़ी नेक्सेस लास्ट ईयर की अगर बात करें चला था। लोकल पेरेंट्स ने कितना परेशान हुए थे और आपने जमकर इसका विरोध किया था, आपने ओपनली विरोध किया था। पर उसके बावजूद अब जी जो आदेश निकला है, क्योंकि आपने लगातार, क्योंकि एक किसी ने आपके लिए कमेंट भी दिया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं, इसकी कोई नहीं सुनता। देखिए, पता क्या चीज़ होती है, ये हो सकता है कोई स्कूल का चमचा हो या स्कूल से पैसे लेकर बैठा हो कमेंट करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि ये लोग वो हैं, मैं नपुंसक वर्ड यूज़ करूँगा, उन नपुंसकों में ये लोग भी आते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, खुद तो कुछ करेंगे नहीं लोगों के लिए, किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं। तो जब किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो क्या करता है, क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे क्रिटिसिज्म तो आपको पता है, मुझे 5 साल हो गए सहते हुए और मैं अपनी फाइट से पीछे नहीं हटा। और आप ये चीज़ सोच लीजिए, जब तक प्राइवेट स्कूल माफिया खत्म नहीं होता, जब तक प्राइवेट स्कूल पाठशाला के रूप में नहीं बनता, एक मंदिर के रूप में नहीं बनता, तब तक ये फाइट मेरी चलती रहेगी और इनके खिलाफ मैं बोलता रहूंगा। और मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और सीईओ जम्मू को कहना चाहता हूं कि एक टास्क फोर्स बनाइए, स्कूलों में जाके रेड कीजिए, अपनी कुर्सियों पे मत बैठिए, एसी की हवा, अब तो खैर एसी इस टाइम क्या लेंगे ये, लेकिन हीटर की तो सर्दी का मौसम है, हीटर में मत बैठिए। आप लोग स्कूलों में जाकर चेक कीजिए किस तरह छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा रहा है, आपके ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तब हमें विश्वास होगा कि हाँ, एडमिशन फीस का ऑर्डर भी इंप्लीमेंट होगा और दूसरा बुक्स का ऑर्डर भी इंप्लीमेंट होगा और हमारे पेरेंट्स को राहत मिलेगी। और ऐसे जो नपुंसक जो ये बोलते हैं कुछ नहीं होता, तो बाकी ये खुद ही देखो, जो अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकता, बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से वो किसी के लिए क्या लड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद अमित जी। ये थे हमारे साथ अमित कपूर, एक समाज सेवी और हमेशा हर जनता की ज़मीनी स्तर पर उन मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे को लेकर हमेशा उजागर किया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि विंटर वेकेशन का तो आह्वान भी हो चुका है, पर आखिर कौन है वो लोग जो इस विंटर वेकेशन को नहीं मान रहे? आप देख रहे हैं अब सर्दी जो ठंड ने तूल पकड़ ली है और लगातार अब कड़ाके की सर्दी हो रही है। और आपने देखा सुबह जब उठे थे हमने आपको लाइव कवरेज बताया था किस तरह से धुंध ने बुरी हालत की थी, यानी कि लोगों को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर चलना भी मुश्किल था। पर खुद सोचिए जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से सुबह सवेरे उठ के स्कूलों में भेजते होंगे। आखिर क्यों इन आदेशों की अवहेलना की जाती है, क्यों नहीं इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता? और साथ ही साथ अब
ये जो आदेश आया है बड़ा ही अच्छा आदेश है। कहीं ना कहीं हम ज़रूर कहेंगे अमित कपूर ने काफ़ी जद्दोजहद की है पेरेंट्स की को राहत दिलवाने के लिए। अल्टीमेटली वो दिन आ गया, आदेश तो पारित हुआ। अब देखना ही है कि इसे इम्प्लीमेंट प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं नहीं करते, क्योंकि सेशन अब 2 महीने के 3 महीने के बाद शुरू होने ही वाला है। अब देखना ही है कि जो आह्वान किया है कि जेके बोस के अलावा कोई भी ना ही पेरेंट्स को कोई अन्य बुक पब्लिश की हुई दे सकता है, ना ही स्कूल अपनी मर्जी से किताबें देगा, ना ही कोई और सामग्री जो बच्चों को इस्तेमाल होती वो दे सकता है, अन्यथा उन पर कार्रवाई भी होगी। और पेरेंट्स को भी जागरूक होना होगा। अगर कोई भी आपसे इस तरह की डिमांड करता है, स्कूल जेके बोस के अलावा कोई और बुक्स आपको देता है अपनी पब्लिश की हुई, तो आप तुरंत जेके बोस के अधिकारियों तक या उनकी वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ एलजी साहब आपके मीडिया के माध्यम से कि एलजी साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिस तरह आप ड्रग माफिया को ख़त्म करना चाहते हैं, जिस तरह आप माइनिंग माफिया को ख़त्म करना चाहते हैं, जिस तरह आप शराब माफिया को ख़त्म करना चाहते हैं, इस तरह प्राइवेट स्कूल माफिया को भी ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि जिस देश में हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, जिस देश में हमारी स्टडी की सेल होती है, स्टडी को एक बिजनेस बनाया जा रहा है, तो आप देखिए कि उस देश का क्या हाल होगा आने वाले कल में। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एलजी साहब इस प्राइवेट स्कूल माफिया को ख़त्म कीजिए। धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये हर एक माता पिता तक वीडियो पहुंचे और वो भी अवगत हो, वो भी सतर्क हो कि ये आदेश निकला और आपके अधिकार के लिए, आपके हित के लिए आदेश, आपके बच्चों के हित के लिए, ताकि आपके ऊपर मनमाने यानी कि मनमाना जो कि किताबों के जरिए कमाई होती थी वो ना थोपा जाए, आपकी जेबों पर डाका ना पड़े। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।